दोस्तों, आशा है आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और सुरक्षित भी है। आज मैं आप लोगों को मेरा चैनल म्यूचुअल लैंड पे बताऊंगा कि यदि आप बैंकों में एफडी खुलवाने जा रही है तो आप ये 13 फार्मूला जरूर जान लीजिए, क्योंकि ये 13 फार्मूला आपको मालूम होने पर आपके एफडी से नुकसान होने का खतरा नहीं है। ये फार्मूला क्या है इसके मैं बारे में वीडियो में विस्तार से बताऊंगा। प्लीज़ आप पूरा वीडियो देखिए। और उसी के साथ मेरा एक रिक्वेस्ट है, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरा वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और उसी के साथ तुरंत मेरे चैनल को मतलब मिति ऑनलाइन चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाला वक्त में जब भी मेरे चैनल पर नया वीडियो आएगा आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। अगर सेविंग्स के लिए बैंकों में फिक्स डिपॉजिट खुलवाने के सोच रही है तो कुछ बातों पर गौर करना जरूरी है। बैंक एफडी के लेकर ऐसी कोई छोटी छोटी चीज़ है जिनका ध्यान रखने पर आप एक्स्ट्रा बेनिफिट पा सकते हैं। उदाहरण के तौर पर एफडी के मैच्योरिटी की अवधि में एक दिन का हेरफेर आपको ज़्यादा ब्याज का फायदा और नुकसान दोनों करा सकते हैं। वो कैसे, इसके बारे में मैं वीडियो में विस्तार से बताऊंगा। इसलिए बेहतर रहेगा कि आप एफडी खुलवाने से पहले सही जानकारी हासिल कर लीजिए। तो चलिए ये 13 जानकारी के बारे में समझते हैं। पहला है कि एफडी में निवेश करने का योग्यता मान क्या है। अगर आप भारतीय हैं तो आप किसी भी उम्र के आप एफडी करवा सकते हैं, मतलब इसमें उम्रों का पाबंदी नहीं है। उसी के साथ अविवाहित तो हिंदू परिवार मतलब HUF, प्राइवेट या पब्लिक लिमिटेड कंपनियां, सोसाइटी और पार्टनरशिप एफडी निवेश कर सकते हैं। एफडी में निवेश का कोई सीमा है। आप जिस बैंकों में एफडी करवाना चाहते हैं उसकी नीति पर निवेश की अधिकतम सीमा निर्भर करती है। आपके ये जरूर पता होना चाहिए कि अगर आप 1 करोड़ रुपये से ज़्यादा का एफडी करवा रहे हैं तो आपको बैंकों को जो अलग अलग नीतियाँ हैं उसको पहले समझना होगा, क्योंकि 1 करोड़ का ऊपर जब आप एफडी करवा रहे हैं तो बैंकों का जो कंडीशन है वो थोड़ा अलग होता है। तो इसलिए आप पहले वो कंडीशन जान लीजिए, उसके बाद आप एफडी कराएं। इसके बाद है कि वरिष्ठ नागरिक को एफडी पर अधिक ब्याज मिलता है। कोई वित्तीय संस्थानों और बैंक को सीनियर सिटीजन का एफडी पर अधिक ब्याज पेश करती है। अगर आप एफडी में निवेश कर रहे हैं तो आप अधिक ब्याज दर का फायदा उठाने के लिए आप घर के किसी वरिष्ठ नागरिक का इसमें सह आवेदक बना सकते हैं, या आप अपने कोई जो वरिष्ठ माता पिता के नाम पर भी एफडी करवा सकते हैं। इसमें क्या आपका फ़ायदा क्या है कि आप एफडी में ज़्यादा ब्याज पा सकते हैं। तो आप दोनों तरीके से ये फ़ायदा उठा सकते हैं। क्या है कि आपके साथ वरिष्ठ जो नागरिक है उसको आप सहावेदक करवा सकते हैं और आप उसके नाम पर ही एफडी करवा सकते हैं। इसके बाद है कि एफडी का न्यूनतम और अधिकतम अवधि क्या है। आप कम से कम 7 दिन के लिए एफडी में निवेश कर सकते हैं और एफडी में अधिकतम निवेश 10 साल के लिए किया जा सकता है। मतलब है 7 दिन से 10 साल तक किसी भी टाइम पीरियड के लिए आप एफडी करवा सकते हैं। एक दिन का हेर फेर ऐसा है महत्वपूर्ण। कैसे, अक्सर लोग एफडी को राउंड फिगर कहने वाले अवधि में, जैसे 6 महीने, 1 साल, 2 साल के हिसाब से कराती है। कुछ बैंकों में इस राउंड फिगर अवधि के लिए या इससे एक दिन थोड़ा ज़्यादा, मतलब एक या थोड़ा ज़्यादा दिन के लिए एफडी जो करवा रहे हैं उसके
अलग अलग ब्याज दर होती है। इसलिए एफडी खुलवाने से पहले एफडी अवधि और उस पर ब्याज का पता जरूर कर लीजिए। हो सकता है कि राउंड फिगर अवधि के बजाय थोड़ी दिन कम या ज़्यादा और कुछ एक्स्ट्रा ब्याज मिल जाए। उदाहरण के तौर से आपको मैं बता दूं, मान लीजिए आप 1 साल के लिए एफडी करवा रहे हैं, लेकिन आप जब ब्याज दर चेक कर रहे हैं तो आपको उसी टाइम पता लग गया कि 1 साल नहीं, 1 साल 3 महीने के लिए बैंकों ने थोड़ा ज़्यादा ब्याज दर दे रही है। तो आप 1 साल के बजाय 1 साल 3 महीने के लिए एफडी कीजिए, क्योंकि इसमें आपको थोड़ा सा ज़्यादा ब्याज आ जाएगा। इसके बाद है कि मैच्योरिटी से पहले तोड़ने पर देना होता है चार्ज। कोई बैंक ने मैच्योरिटी पीरियड से पहले निकालने मतलब एफडी निकालने पर सुविधा देती है, यानी आप उन्हें ज़रूरत की वक्त तोड़ सकते हैं, लेकिन ऐसा करने पर बैंक आपसे प्री मैच्योरिटी चार्ज वसूलते हैं। तो इसलिए अच्छा होगा आपको इमरजेंसी ना होने पर एफडी जो तोड़वाने का कोशिश ना करें, क्योंकि प्री मैच्योर जो एफडी जब आप लेते हैं उसमें आपको चार्ज देना होता है और आपको इंटरेस्ट मतलब ब्याज भी कम मिलती है। इसके बाद है कि जिस ब्याज पर खुलवा रहे हैं एफडी अवधि पूरी होने तक मिलेगा वही ब्याज। भले ही आरबीआई ब्याज दरों में बदलाव करे, लेकिन आपको एफडी के अवधि पूरी होने तक वही ब्याज मिलेगा जो एफडी खुलवाने वक्त था। ब्याज दर में बदलाव नया जो खोले जाने वाली एफडी है या आपका जो एफडी मैच्योर होने के बाद रिन्यूअल करने वक्त मिलती है। इसलिए मौजूदा एफडी धारक को इससे किसी भी तरह का फायदा या नुकसान नहीं होता है। मतलब जितने दिन के लिए, मतलब 3 साल के लिए आप एफडी कर रहे हैं तो 3 साल के लिए आपका वही ब्याज दर चलेगा। उसके बीच बैंकों में एफडी का ब्याज दर कम या बेसी हो जाए तो आपको इसमें कोई भी फायदा या नुकसान नहीं होगा। इसके बाद है क्या, जरूरत वक्त पर एफडी से आपको लोन भी मिलती है। अगर पैसे की जरूरत आन पड़ी तो आप अपनी एफडी पर लोन भी ले सकते हैं। इसे ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी कहते हैं। इसमें आपको एक निश्चित अवधि के अंदर तय ब्याज दर के साथ अमाउंट चुकाने होते हैं, लेकिन इसे ईएमआई में चुकाने का बाध्यता नहीं है। आप अवधि के अंदर कभी भी एक मुश्त या टुकड़ों में पैसे चुका सकते हैं। साथ ही अगर अवधि से पहले पैसे चुका दिया तो प्रीपेमेंट चार्ज भी नहीं देना होता है और ब्याज भी केवल उतने दिन के लिए देना होता है जितने दिन अमाउंट आपके पास था। मतलब है आप बैंकों की एफडी से ओवरड्राफ्ट मतलब लोन ले सकते हैं और आप इसको एक मुश्त या टुकड़ों में दे सकते हैं उसका तय सीमा के अंदर। इसमें ईएमआई का बाध्यता नहीं है। इस उदाहरण के स्तर पर मैं बता दूं कि एसबीआई एफडी के अमाउंट पर 90% तक लोन उपलब्ध कराता है। ये 25,000 रुपया से 5 करोड़ रुपया तक होती है। मतलब एफडी अपने जो एफडी है एसबीआई अपना जो एफडी है उसकी 90% तक लोन देता है। इसके बाद है कि ब्याज दर पर कटता है टैक्स। किसी भी सेविंग्स से आने वाला सालाना ब्याज अगर 10,000 रुपया से ज़्यादा हो तो टैक्स के दायरे में आएगा। इसके तहत एफडी भी आती है, यानी अगर एफडी में 1 साल ब्याज की रकम 10,000 रुपया से ज़्यादा हो तो बैंक 10% टैक्स मतलब टीडीएस काटते हैं। इसे साल की अंत में काटा जाता है। अगर आपने किसी भी बैंकों में
एक से ज़्यादा एफडी खुलवा रखी है तो ब्याज की गणना सभी एफडी के ब्याज का मिलकर होगी। हालांकि आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करके कट गए टैक्स क्लेम कर सकते हैं। बैंक आपकी टीडीएस ना काटे इसके लिए आपको 15G या 15H भरकर जमा देना होगा। तो यहाँ मैं बता दूं कि आप 15G या 15H कैसे फिलअप करके बैंकों में जमा दे, उसके लिए मेरा एक वीडियो है। आप कैसे इसको भरे, मतलब 15G 15H कैसे भरे, इसके लिए अलग से मेरा 2 वीडियो है। प्लीज़ आप वो देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि आप इसमें मतलब 15G 15H को कैसे भर सकते हैं। ये सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म होता है जिसमें आपको टैक्सेबल लिमिट में ना आने का डिक्लेरेशन होता है। इसके अलावा कुछ बैंक टैक्स सेविंग एफडी, स्पेशल एफडी में कुछ सुविधा देती है। आप ब्याज सालाना भी ले सकते हैं, क्वार्टर भी ले सकते हैं और मंथली भी ले सकते हैं। मतलब आप एफडी खुलवाने के बाद ये जरूर चूज कर लीजिए कि आपको कितने दिन के बाद एफडी का ब्याज चाहिए। मतलब 1 महीने के बाद, क्वार्टरली मतलब 3 महीने के बाद, या सालाना मतलब 1 साल के बाद, या आप चाहे तो मैच्योर होने के बाद भी एफडी का ब्याज ले सकते हैं। इसके बाद है कि नॉमिनी, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप एफडी खुलवा रखे हैं तो सेविंग्स अकाउंट या अन्य सेविंग्स स्कीमों के तहत इसमें भी किसी अन्य इंसान को नॉमिनी बनाएं, ताकि अगर आपके साथ कुछ भी अनहोनी हो जाए तो आपको इन्वेस्ट किया, मतलब आपका जो इन्वेस्ट किया हुआ पैसा बेकार नहीं जाएगा, आपका नॉमिनी के पास जाएगा। इसलिए बेहतर होगा आप एफडी करवाने से वक्त अपना कोई भी रिश्तेदार या पत्नी या पिता माता के नॉमिनी रूप के रख दीजिए। इसके बाद है कि आप एफडी एक के बजाय छोटी छोटी रकम में बांट दीजिए। बैंकों में एफडी मतलब डिपॉजिट पर आपको 5 लाख रुपया तक की प्रोटेक्शन कवर मिलता है। इसे आरबीआई का सब्सिडियरी डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या है कि बैंक डूबने के सूरत में आपको 5 लाख रुपया की प्रोटेक्शन देता है। मान लीजिए किसी बैंक ने किसी आर्थिक जो परेशानी के कारण डूब गया है, उसी वक्त आपको अपना जो एफडी है उसका जो अमाउंट या 5 लाख रुपया जो मिनिमम होगा आपको वो मिलेगा। मतलब है मान लीजिए आप 10 लाख रुपया एफडी किया है, लेकिन बैंक डूबने पर आपको 5 लाख रुपया ही मिलेगा, क्योंकि उसका पॉलिसी ये है जो मिनिमम होगा, मतलब लेस होगा, न्यूनतम होगा। आपका एफडी या आपका सेविंग्स और उसके साथ 5 लाख रुपया दोनों को कंपेयर करने पर जो न्यूनतम होगा आपको वही मिलेगा। इसके बाद है कि एफडी का समय से पहले नहीं तोड़ना चाहिए। ये मैंने पहले ही बता दिया, क्योंकि इसमें पेनल्टी तो लगती है, उसी के साथ आपको इसमें ब्याज कम मिलती है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर बैंकों ने 1% कम ब्याज देती है। ये है एफडी खुलवाने वक्त तेरा फॉर्मूला जो आपको काम आएगा ज़्यादा ब्याज कमाने का। आशा है आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा और मेरा जानकारी भी आपको अच्छा लगा। यदि आपको जानकारी अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और उसी के साथ मेरे चैनल मित्तल रंग प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाला वक्त में जब भी मेरा चैनल पे नया वीडियो आएगा आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मेरे चैनल को देखते रहिए। धन्यवाद मेरे वीडियो को देखने के लिए।